कल की बात है, मैंने यूं ही यूट्यूब पे एक पोस्ट डाला जहां पर मैंने इस बारे में डिस्कस करने की कोशिश की कि आखिर क्यों तीस खान जो थी वो बॉक्स ऑफिस पे एक फेलियर साबित हुई थी। मतलब हम ये तो जानते हैं कि तीस खान जो है वो एक फ्लॉप फिल्म नहीं थी, लेकिन अगर फराह खान की प्रीवियस कुछ फिल्मों को हम कंसिडर करें तो उनके सामने ये फिल्म डेफिनेटली एक फेलियर थी, क्योंकि मैं हूं ना हो या फिर ओम शांति ओम हो, दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। तो उसके सामने अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने के बाद अगर उनकी फिल्म अगेन से एक मीडियोकर लाइक स्टार्ट ले बॉक्स ऑफिस पे या फिर मीडियोकर कलेक्शन निकाले अपने लाइफ टाइम में, तो उसे एक अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट ही माना जाएगा। तो तीसमार खान के साथ वही चीज़ हुई थी। लेकिन एक्चुअली में तीसमार खान के साथ ऐसी क्या सारी चीज़ें हुई जिसके चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में वर्क क्यों नहीं कर पाई, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए बिना और वक्त गवाए हम आते सीधा मुद्दे पे एंड बात करते हैं इस वीडियो को। देखो, कुछ फिल्म होती है जिसे हम कहते हैं कॉमेडी फिल्म, कुछ फिल्में होती है जिसे हम कहते हैं स्पूफ फिल्म। और स्पूफ फिल्म की बात करें तो हमें हॉलीवुड में ये सारी फिल्में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप एक पैटर्न को नोटिस करोगे तो आपको जो हॉलीवुड में भी स्पूफ फिल्में देखने को मिलेंगी, उन्हें लाइक क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। और ये चीज़ आप गौर कर पाओगे मेजॉरिटी ऑफ दिस स्पूफ फिल्मों के साथ। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखो तो बॉलीवुड में जो स्पूफ फिल्में हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक रन नहीं करती है, या फिर उनका प्रचलन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उनका रन हॉलीवुड में हुआ करता है। और जब तीसमार खान का इंट्रोडक्शन करवाया गया था तो वहाँ पर यही माना जा रहा था कि ये भी अगेन फराह खान की तरफ से एक कॉमेडी फिल्म होगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कॉमेडी फिल्म एंड स्पूफ फिल्म इन दोनों में एक अच्छा खासा अंतर होता है, क्योंकि कॉमेडी फिल्में जो होती है उसमें एक प्लॉट होता है जो कि सीरियसनेस की लाइक वाइब को कैरी किया रहता है पूरी मूवी के अराउंड। लाइक अगर आप प्रियदर्शन सर की बहुत सारी मूवीज को देखो, फॉर एग्जाम्पल ढोल को देख लो, हेरा फेरी को देख लो, गरम मसाला को देख लो, या फिर ऐसी कुछ और फिल्मों को देख लो, तो वहाँ पर आपको मूवी में एक सीरियसनेस देखने को मिलेगी थ्रू आउट इट्स रनिंग टाइम। लेकिन तीसमार खान के साथ ऐसा नहीं था। तीसमार खान अपने फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक मजाक थी, पूरी तरीके से एक मजाक थी। और इस तरीके की एक और फिल्म को लाइक सिमिलर टाइमलाइन के साथ अगर आप जोड़ के देखो तो आपको एक और फिल्म आपके दिमाग में आएगी जिसका नाम है गोलमाल रिटर्न्स, जहाँ पर गोलमाल रिटर्न्स जो थी वो भी एक प्योर ब्रेन रॉट या फिर कह सकते हैं प्योर स्पूफ मूवी थी, जहाँ पर उस मूवी में भी कोई आपको सीरियस प्लॉट लाइन देखने को नहीं मिलता है पूरी मूवी के रनिंग टाइम के अराउंड। इसलिए अगर आप पूरी मूवी को उठा के देखो लाइक गोलमाल, गोलमाल 2, गोलमाल 3 एंड गोलमाल अगेन, इन सारी फिल्मों को यहाँ पे डाल लो तो जो सबसे कम ऑडियंस को पसंद आई है फिल्म, तो उसमें जो नाम आता है वो है गोलमाल रिटर्न्स का, मतलब गोलमाल पार्ट 2 का। और उसका कारण यही था कि वहां पर भी कोई सीरियसनेस फॉलो नहीं होती है पूरी मूवी के अराउंड। भले वहां पे आप कह सकते हो कि एक मिस्ट्री को बिल्ड किया गया था, लेकिन उसे भी इतने मजाकिया ढंग से प्रेजेंट किया गया था कि ऑडियंस उसमें कभी इंडल्ज हो ही नहीं पाती है। एंड सिमिलर तरीके का पैटर्न हमें तीसमार खान के साथ देखने को मिला था। अब देखो, तीसमार खान एक बुरी फिल्म नहीं थी, इस बात से हम सब एग्री कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फिल्म का जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन होता है लाइक सक्सेस को लेके, वो होता है कि किस तरीके से उस मूवी को प्रमोट किया गया है लोगों के सामने। एंड जैसा मैंने बताया कि तीसमार खान को भी इस तरीके से प्रमोट किया गया था कि तीसमार खान एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में कोई भी प्लॉट लाइन नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिल्म मजाक मजाक में बनाई गई थी ऐसा लग रहा था। और फिल्म उस तरीके की वाइब को कैरी भी करती है, जहां पर कल जब मैं फिल्म को देखने के लिए बैठा तो फिल्म को मैंने स्टार्ट किया एंड फिल्म एंड हुई, एंड बीच में मैंने एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया। मतलब मूवी मुझे इस तरीके से एंटरटेन कर पा रही थी। लेकिन यही तो दिक्कत होती है, क्योंकि ये सारी जो फिल्में होती है इसे आप आराम से घर पे बैठ के OTT पे, टीवी पे, मोबाइल पे देख सकते हो और ये आपको मजा देगी। लेकिन अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाओ और उस तरीके की ऑडियंस ना आए जो इस तरीके की फिल्म को एंजॉय करते हैं, तो आपका जो फिल्म व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल डल हो जाएगा। एंड इस फिल्म के साथ भी वही हुआ, जहां पर सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस थी कि इस फिल्म को आपको स्पूफ मूवी की तरह लेना है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में स्पूफ मूवी का प्रचलन उस तरीके से नहीं है, इसलिए ऑडियंस इस फिल्म को शुरुआत में ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई। क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखो तो ओम शांति ओम, वहां पर भी आपको मल्टीपल रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, मल्टीपल जोक्स देखने को मिलेंगे, मल्टीपल ऐसे सीन्स है जो पूरी तरीके से कॉमेडिक एनवायरनमेंट को पैदा करती है, ठीक ना। लेकिन वो मूवी एक सीरियसनेस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसके चलते हमारा जो अटेंशन रहता है उस कहानी को लेकर वो बना रहता है। एंड फराह खान ने उस मूवी के साथ अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट भी किया था, जहां पर इनिशियली हम ये बताया गया था कि वो जो फिल्म है वो काइंड ऑफ लव स्टोरी है, जो कि इम्पॉसिबल लगता है देखने में भी, लेकिन उसे हमें फिल्मी दुनिया की नजर से दिखाया जा रहा था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि मे बी हो सकता है कि ओम को शांति मिल जाए। लेकिन वहां पर सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट होता है, जहां पर ओम मर जाता है, शांति भी मर जाती है, एंड दोनों का रीबर्थ होता है। लेकिन रीबर्थ के साथ साथ फिल्म के अराउंड एक पैरानॉर्मल या फिर हम कह सकते हैं कि हॉरर एलिमेंट को भी जोड़ दिया गया, जो कि अगेन से मैं कह सकता हूं मिस्ट्री वाइब को फिल्म के अराउंड कैरी कर रहा था। और या फिर आप मैं हूं ना को भी कंसिडर क्यों ना कर लो, वहां पर भी जो प्लॉट है वो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करता है। भले मैं हूं ना को लेकर लोगों की किसी भी तरीके के व्यूज हो कि वो प्रोपेगेंडा फिल्म थी, वो प्रो पाकिस्तानी फिल्म थी, हम उन सारी बातों को यहाँ पर भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस मूवी का भी जो टोन था वो काफी हद तक सीरियस था। भले फिल्म के बीच में हमें बहुत ज्यादा कोजी वाइब, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल करवा दिया गया था, लेकिन फिल्म एक सीरियस इशू से डील कर रही थी। इसके बारे में भी हमें टाइम एंड अगेन याद दिलाया जाता रहता है।
और फिर हम घूम फिर के उसी बात पे आते हैं कि तीसमार खान को इन सारी चीज़ों में किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया था। तीसमार खान को डेफिनेटली एक प्योर स्पूफ मूवी या फिर हम कह सकते हैं आज के टर्म में, जेंजी टर्म में, ब्रेन रॉट मूवी की तरह ट्रीट किया गया था, जहां पर आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है फिल्म में, क्योंकि कुछ भी देखने को मिल रहा है आपको जिसका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको बस ये देखने के लिए बैठना है कि फिल्म आपको किस हद तक एंटरटेन कर सकती है अगर आप माइंडलेस कॉमेडी फिल्म या फिर स्पूफ फिल्म या फिर ब्रेन रॉट फिल्म को देखने के लिए आए हो, क्योंकि इस फिल्म में जितने भी सारे कैरेक्टर्स है सभी बेवकूफ है एक तरीके से। और इस फिल्म में अगर कोई कैरेक्टर है जो सीरियस है तो उसे सीरियस लिया नहीं जा रहा है बाकी सारे कैरेक्टर्स के द्वारा। और इसलिए अगर आप आज के टाइम पे भी तीसमार खान को देखो और अगर आपसे कोई पूछे कि तीसमार खान की स्टोरी क्या है, तो स्टोरी को आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं बता पाओगे। क्योंकि देखो बात ये है ना, क्योंकि इस तरीके की स्पूफ मूवी या फिर जो ब्रेन रॉट मूवीज होती हैं उनमें आपको मल्टीपल फ्लॉज देखने को मिलेंगे, और उस चीज का कारण भी होता है क्योंकि इन सारी मूवीज को ट्रीट ही इस तरीके से किया जाता है जहां पर सब कुछ मजाकिया ढंग में बन रहा होता है। आपको CGI में दिक्कतें देखने को मिल सकती है, मतलब उनमें सीरियस काम नहीं किया गया है, वो आपको देखने को मिल सकता है। एक्टर्स की एक्टिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा ओवर द टॉप होती है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। गाना कहीं भी कुछ भी आ रहा है जिसका प्लॉट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिल्म कहीं से शुरू हुई है, बीच में कहीं भी जा रही है, जिस तरफ इस तरफ ना जाने कहाँ कहाँ, और फिल्म एंड भी किसी भी नोट पे हो जाती है बस। लेकिन फराह खान की फिल्मों के साथ एक अच्छा खासा ट्रेड जुड़ा हुआ रहता है कि उनकी सारी फिल्मों में हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन वो चीज इस मूवी के साथ नहीं जा पाती है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फिल्म का प्लॉट किसी भी तरीके से सीरियस है ही नहीं अपनी किसी भी चीज को लेकर, तो एंड में आप हैप्पी एंडिंग को इस तरीके से दिखा रहे हो कि एंड में सब खुश है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा कुछ था ही क्या जिसके लिए हम कंसर्न रहे कि इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसा कुछ था ही नहीं फिल्म में, जिसके चलते फिल्म की एंडिंग अच्छी होते हुए भी, फील गुड होते हुए भी उस तरीके से फील नहीं दे पाती है। मतलब ये सारी जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो इनिशियल थॉट्स थे ऑडियंस की जब वो लोग इस फिल्म को देखने के लिए गए थे, वरना आज के टाइम पे अगर आप आराम से बैठ के टीवी पे या फिर मोबाइल पे इस फिल्म को देखने के लिए बैठोगे तो डेफिनेटली से आप इस फिल्म को एंजॉय करोगे ही करोगे। क्योंकि अगेन से इस फिल्म का सबसे बड़ा कारण है इसका जो अनसीरियस और बहुत ही मजाकिया ढंग से लिखा गया प्लॉट। तीसमार खान एक इंटरनेशनल क्रिमिनल जिसे पता नहीं क्यों पुलिस ढूंढ रही है, ठीक, उसने अपने माँ को बोल के रखा है कि वो एक फिल्म डायरेक्टर है, उसकी एक बहुत ही सुंदर सी गर्लफ्रेंड भी है। बंदे का सलमान खान से डायरेक्ट रिलेशन है जिसे फिल्म में बस यूं ही दिखा दिया गया है। उसके बाद उसे भारत का खजाना जो कि एक ट्रेन से होके जाने वाली है उसे लूटना है, तो उसके लिए वो एक गाँव जाता है जिसका नाम है धूलिया। वहां पर सारे लोग बेवकूफ है और फिल्म की शूटिंग के लिए वो उठाता किसे है, आतिश कपूर को, जो कि इस फिल्म में कहा गया है कि एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेसिक सी डायरेक्टर की गलतियों को नहीं पकड़ पाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं कि एक एक्टर को किसी भी सीन से करने से पहले एक दिन पहले एक पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है कि अगले दिन हम इन पार्ट्स की शूटिंग करने वाले हैं, लेकिन उन सारी चीजों पर ध्यान क्यों ही देना, क्योंकि ये एक ब्रेन रॉट मूवी थी। फिर जैसे तैसे करके सबको बेवकूफ बनाकर भारत का खजाना लूट कर तीसमार खान भागने लगता है, तो उसे खुद धोखा मिल जाता है। उसके बाद वो वापस से अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पे जाता है, वहां पर पता चलता है कि तीसमार खान लोगों को बेवकूफ बना के वापस से निकल चुका है और वो अपना खजाना वापस ले लेता है, और उसके बाद फिल्म की एंडिंग हो जाती है जहां पर हमें ये गाना सुनने को मिलता है। मतलब मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं, बट फिल्म का कोई ऐसा मोमेंट जो आपके साथ स्ट्रांगली रह जाए नहीं। फिल्म को आगे भी आप मजाकिया ढंग में या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी मजाकिया कन्वर्सेशन के बीच में यूज कर सकते हो, एंड फिल्म को ट्रीट ही इस तरीके से किया गया था, जिस पर मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करता हूँ। फराह खान का जो अल्टीमेट गोल था वो इसी तरीके की फिल्म को बनाना था, एंड सो शी डिड इट। इसलिए इस बात को लेकर किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिल्म इसी कारण से नहीं चली क्योंकि एट द एंड ऑडियंस इस तरीके की फिल्मों के लिए रेडी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि ऑडियंस को जो भी देखने को मिल रहा था वो यही लग रहा था कि भाई क्या चल रहा है आखिर इस फिल्म में, किसी भी चीज का कोई भी सेंस है नहीं, क्योंकि ऑडियंस इस तरीके की फिल्मों के लिए रेडी थी ही नहीं उस वक्त तक। एंड ऐसे ही कई सारे बातों के चलते ये फिल्म एट द एंड क्या हुई, बॉक्स ऑफिस पे उस तरीके का पुल नहीं दिखा पाई जिस तरीके का पुल फराह खान की पिछली कुछ फिल्मों ने दिखाया था। बट लेकिन हम कह सकते हैं कि वक्त बीतने के साथ ये मूवी आज के टाइम पे एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है। बट वो तो हो गया एक अलग टॉपिक जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मुझे जो भी बातें कहनी थी बॉक्स ऑफिस फेलियर को लेके या फिर किस तरीके से ये मूवी उस टाइम पे ऑडियंस को एंगेज नहीं रख पाई थी, उन सारी चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। फिर भी जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही वो तो मेरा अगेन एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि इस बार में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं, सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।